हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का 16वां पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका आंसर है 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका आंसर है जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। इसका आंसर है जैन धर्म। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। निम्न अंकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? इसका आंसर है समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है महाकश्यप। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इसका आंसर है देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। इसका आंसर है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यह कथन सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह कथन भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1, 2 तथा 3 सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका आंसर है सातवत्तों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। पहले राजगृह में हुई थी, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में और उसके बाद कुंडल वन में। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत है, इसका आंसर है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसका आंसर है विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका आंसर है छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका आंसर है स्थूल भद्र। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्र बाहु थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, इसका आंसर है नालंदा विहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है वल्लभी, गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? इसका आंसर है प्राकृत व अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, यह कथन सही नहीं है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी,
यह कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। 2 तथा 3 सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो इसका आंसर है ऑप्शन बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वसुमित्र ने। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पद्म पाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष सबकामी थे और तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म भी करते हैं, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महावीर के नाम दिए और सूची 2 में उनके अर्थ दिए हैं। केवलिन केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। जिन जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।